कर्मा चिंता मत करो, कल से मैं जल्दी आ जाऊँ। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। रोज ठाकुर कर्माबाई खींचड़ा बनाती, उसमें और घी डालती और गुड़ डालती और भगवान से कहती कि कन्हैया आओ और भोग ग्रहण करो। जैसे ही कर्माबाई आवाज लगाती, ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते। अब तो भगवान प्रतीक्षा में है कि कब कर्माबाई खींचड़ा बनाए, कब आवाज लगाए और कब मैं भागे भागे जाऊं। ये सिलसिला रोज का हो गया। अब समय बीतता है। कुछ दिनों बाद कर्माबाई के माता पिता पुष्कर से वापस आते हैं। सबसे पहले कर्माबाई से पूछते हैं कि कर्मा, तुमने भोग लगाया? कर्माबाई कहती है, पिताजी मैंने भोग लगाया और भगवान ने आकर ग्रहण भी किया। अब कर्माबाई के माता पिता को आश्चर्य होता है, अरे भगवान हमारे घर कैसे आ सकते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो बच्ची है, कुछ भी बोलती रहती है। अब नजर पड़ता है कि जब वो गए थे तो गुड़ का जो पात्र है, मटका है, वो पूरा भरा हुआ था और जब वो वापस आए हैं तो मटका पूरा खाली। तो कर्माबाई से पूछते हैं, अरे कर्मा इतना सारा गुड़ कहाँ गया? कर्माबाई कहती है, पिताजी वो क्या है कि ना मैं रोज खींचड़ा बनाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं लगे कि मैंने घी कम डाल दिया, गुड़ कम डाल दिया, तो मैं और घी डालती और गुड़ डालती, तो ऐसे करते 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 सारा गुड़ समाप्त हो गया। भगवान रोज आते थे ना हमारे घर पर। और फिर बोलते हैं कर्माबाई के माता पिता, आपस में चर्चा कर रहे हैं। कर्माबाई चली जाती है। अरे ये क्या बोल रही है, कैसे भगवान हमारे घर आ सकते हैं। फिर कहते हैं कि बच्ची है ना, शायद खुद ने सारा गुड़ खा लिया और घबरा रही हो, बताने से डर रही हो, इसीलिए कह दिया कि भगवान आते हैं। अब वो आपस में चर्चा कर रहे थे, कर्माबाई ने सब सुन लिया। कर्माबाई कहती है कि पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही, हमारे घर सच में भगवान आते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कल जब मैं फिर से भोग लगाऊं तब आप देख लेना। अगर भगवान नहीं आए तो समझ जाना मैं झूठी हूं, और भगवान आ गए तो समझना मैं सत्य कह रही थी। ठीक है। कर्माबाई के पिताजी कहते हैं कि ठीक है, कल देख लेंगे, कल तो पता चल जाएगा। अब दूसरे दिन सुबह कर्माबाई फिर बाजरे का खींचड़ा तैयार करती है और भगवान के मूर्ति के सामने, ठाकुर जी के मूर्ति के सामने रखती है। कहती है, कन्हैया देखो तुम रोज आते हो और आज भी तुम जरूर आना, क्योंकि आज मेरी सत्य की लाज रखना तुम्हारे हाथ में। अगर आज तुम नहीं आए ना तो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता के सामने मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। तो आज तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही कर्माबाई ने पुकार लगाई, भगवान फिर से दौड़े दौड़े आते हैं और बड़े प्रेम से कर्माबाई ठाकुर जी को बाजरे का खींचड़ा खिला रही है। और ये सारा दृश्य
कर्माबाई के माता पिता देख रहे हैं। कर्माबाई के माता पिता सब समझ गए, सब जान गए कि भगवान सच में हमारे घर रोज आते थे। कर्मा झूठ नहीं बोल रही थी। अब कर्माबाई के माता पिता कर्मा से कुछ नहीं कहते, उन्हें जैसी भक्ति करनी थी वो करती थी। समय बीतता है, कर्माबाई बुजुर्ग हो जाती है, वो जगन्नाथपुरी धाम में जाकर रहने लगती है। वहाँ भी वो खूब भक्ति करती, भगवान के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती। वहाँ भी रोज भगवान आते हैं। और इस प्रकार कर्माबाई का खिचड़ा भगवान खाते हैं। तो भाव सच्चा होना चाहिए। भगवान ज्ञान से नहीं मिलते कि मैंने इतने वेद पढ़ लिए, इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने पुराण पढ़ लिए, इतने मंत्र पढ़ लिए। भगवान ये नहीं देखते कि तुमने क्या पढ़ा है, क्या त्यागा है। भगवान सोचते हैं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या भाव है। भगवान भाव से प्राप्त होते हैं। भगवान चतुराई से नहीं, सरलता से प्राप्त होते हैं। जिनका मन निर्मल, जिनका मन सरल है ना, भगवान उनके पास आते हैं। आगे और कथाएं आएंगी कि और किनको किनको भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं इसी कलयुग में। तो आइए, अब कल हमने श्रवण किया था